हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुभाष पांडे है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैंने अभी दो वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया गोल सेटिंग के बारे में। नंबर पहले में मैंने आपको बताया 3 तरीके जिससे हम अपने गोल सेटिंग कर सकते हैं। नंबर दो, फिर दूसरे वीडियो में बताया कि आप कि गोल को गोल तक पहुंचने के लिए जो रोकते हैं वो 5 हथियारों के बारे में मैंने बताया। नंबर 3 वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो गोल है वो गोल को आप कैसे बनाएं। अपने पर डे के गोल को भी मैंने आपसे के साथ शेयर किया, 10 साल के गोल को भी मैंने शेयर किया। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 30 दिन का गोल का प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, आपके आपके पास अगर आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में गोल की सेटिंग में, तो आपको 30 दिन के लिए आपके पास लिखित गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 30 दिन का लिखित गोल है तो आप अपने गोल को उस गोल को पूरा भी कर सकते हैं धीरे धीरे करके। जैसे आप आप कई बार मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि आप अगर हम तो गोल बहुत बनाते हैं, लेकिन क्या है कि हम वो गोल को पूरा होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, या मेरी नौकरी छूट जाती है, या मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है, या मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि वो गोल पूरा नहीं हो पाता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। जब भी आप अपने गोल को तैयार करें, अपने पर डे के गोल के साथ साथ 30 दिन का गोल भी तैयार करें। 30 डेज का गोल का प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपका 30 डे का गोल का प्लान आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप फिर 30 डे का के गोल का प्लान करें। ऐसे ऐसे करके आप लेकिन आपको गोल का प्लान पर डे करना है। आपको ये चीज पहली चीज नोट करनी है। और दूसरी चीज, हर एक महीने के बाद अगले महीने का गोल आपको लिखना है, और उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाना है। और हमेशा याद रखें माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने दिशा को बदलें, ना कि अ, आप अपने काम करने की दिशा को बदलें, ना कि अपने गोल को ही बदल दें। कभी आप ऐसा ना करें। जैसे आपको जहां पर भी हैं आप वो काम करते रहें, लेकिन आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, क्योंकि जब तक आप अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे तब तक आपका वो गोल कामयाब नहीं हो पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो 30 डे गोल का जो टिप्स है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जो कि टॉप मॉडल पर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपने रिटर्न गोल ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला है, इन आदतों को छोड़ूंगा। अ, आपको कुछ आदतें बनानी पड़ेगी जिनको आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि काम टालना। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा काम टालने की बातें करते हो, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अ, आपको एक वो लिखना पड़ेगा। जैसे नंबर दो, नकारात्मक बहस। आप कभी किसी से नकारात्मक बहस करते हैं, आप नेगेटिव वे में ले जाके किसी से बहस करने लग जाते हैं, तो आपको उससे बचना पड़ेगा। अ, एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए टीवी देखना बहुत ही हानिकारक है। अगर आप उसको सही वे में ले जाते हैं तो टीवी आपके लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप उसको 1 घंटे एक दिन में ही यूज करते हैं तो उसके उसमें आपको हो सकता है कि बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद है कि गपशप। आपको अगर आदत पड़ी है गपशप लड़ाने की, दिन भर आप गपशप लड़ाते रहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये आदत को छोड़ दें। तो आप अपने उसमें 30 दिन के गोल सेटिंग में ये चीज को डाल सकते हैं। छोटे छोटे करके आप गोल लिख सकते हैं। जैसे नंबर बी इधर आपका जो गोल है, वो गोल आपको लिखना है, इन आदतों को डालूंगा। अब आपने पहले जो आदतों को छोड़ा उनके बारे में लिखा, फिर आपको जो आदतें डालनी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसी आदतें ऐसी चीजें लिखनी है जो आप चुटकी बजाते हैं वो आसानी से वो काम हो जाए। ऐसे ऐसे करके आपको डेवलप करना है अपने आप को। इसमें भी आप अपनी आदतों को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने मूल्य का हर सुबह खुद मूल्यांकन करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे बेटर दिखने का अधिकार है, आपको सुंदर दिखने का अधिकार है, और आपके लिए वो सब चीजें हैं। बस आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य अगर है तो आप सुंदर दिखने लग जाएंगे। आप सुंदर लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपका जिस दिन का काम पड़ेगा उस दिन
आपका वो पर डे पर हावर्स के हिसाब से आपका सब काम सही हो जाएगा अगर आपका गोल लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप मुसीबत में पड़ जाएँगे। तो उसके बाद है रात में सोते समय अगले दिन की रोज़ाना रोज़ाना लिस्ट बनाएँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट डे क्या करना है उसके लिए आपके पास लिखित काम होना चाहिए जो आपको करना है। ये आदत आप बना सकते हैं। हर संभव मौके पर लोगों की तारीफ करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम शिकायत करने की, आलोचना करने के इतने आदी हो चुके हैं। हमारे लीडर्स कहते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में टॉप है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो समझ लो आप अपना खुद का गला काट रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा ना करें, किसी की आलोचना ना करें, बल्कि आप तारीफ करने की आदत डालें। आप अपने गोल में लिखें कि हर संभव मौके पर लोगों की तारीफ करूंगा। नंबर सी है, इन तरीकों से अपने बॉस को की नजरों में अपना मूल्यांकन बढ़ाएं। अ, आप अपने बॉस की नजरों में अपना मूल्यांकन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं कि जैसे अपने अधीनस्थों को विकास करने में अपना सहयोग दें। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो करीबी दोस्त हैं, करीबी जो आपके कुलीग हैं, उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको आगे लेके चले, आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है, अपने कंपनी के बारे में, ग्राहकों के बारे में और इसके ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानें। आप अपनी कंपनी के ग्राहकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कौन से ग्राहक हैं, और अपने जो आपको सबके नाम याद होने चाहिए ताकि आप अपने बॉस को उनके सामने कभी जाए तो उनके बारे में बात कर सके। इसके नेक्स्ट है, अपने कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीन अ, 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 अपने आप कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीन स्पष्ट सुझाव दें। आप सजेशन दे सकते हैं तीन अपनी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कि आप अपनी कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उस तरीके से आप सजेशन कर सकते हैं। नंबर डी आप गोल लिख सकते हैं जो वो है, अपने घर में अपने मूल्यांकन इस तरह बढ़ाऊंगा। आप इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कर सकते हैं अपनी पत्नी की छोटी छोटी कामों में तारीफ करूंगा। जहाँ जहाँ मैं अब तक जिसको अनदेखा करता रहा था। आप ऐसे बोल सकते हैं, छोटे-छोटे बोल दूँ कि आप चुटकी बजाते हुए आपका वो काम हो जाए और आपकी हैबिट दूसरी बढ़ जाए। तो न सप्ताह में 1 बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करूँगा। आप अपने फैमिली के लिए कुछ स्पेशल एक हफ्ता में 1 बार कर सकते हैं। उनको कहीं पिकनिक पर ले जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं, पार्क में घुमा सकते हैं, कहीं ऐसी बढ़िया-बढ़िया जगहों पर घुमा सकते हैं, जिनसे उनका जो माइंड है हिल स्टेशन पे ले जा सकते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प रहे, वो आपको भी नज़रअंदाज ना करें। इसके नेक्स्ट है, अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का टाइम दूँगा। और डियर फ्रेंड्स, आज के दौर में हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है, हर कोई के पास बात करने तक की फुर्सत नहीं है। अगर आप काम के व्यक्ति हैं तभी लोग आपसे बात करेंगे, उनका कोई काम आपसे पड़ गया तभी आपसे बात करेंगे। तो आप ये हैबिट डाल सकते हैं कि आप अब आप अपने परिवार के साथ 1 घंटा का टाइम ज़रूर देंगे। नंबर ई है, आप ये बोल लिख सकते हैं कि इन तरीकों से अपने दिमाग को पुनः करूँगा। अपने माइंड को भी अब आपको शार्प करना है, आपको अपने माइंड को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बोल रहा आप इस तरह लिख सकते हैं। अपने अपने चरित्र का जो विकास चरित्र का व्यावसायिक पत्रिका होती है। अपने चरित्र या जो आपके क्षेत्र में कोई ऐसी व्यावसायिक पत्रिका होती है, तो उसको पढ़ने में हर दिन 2 मिनट दूँगा। आप
हाँ, सॉरी, हर महीने 2 वीक दूँगा। आप जैसे कि कोई आपके क्षेत्र में कोई ऐसी पत्रिका होती है जो व्यावसायिक पत्रिका होती है, व्यावसायिक आप कह सकते हैं कि जिसमें रोज़गार के समाचार आते हैं, उसको उसको 2 हफ्ते कम से कम आपको पढ़ना चाहिए और उसके बारे में देखना चाहिए। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे आत्म सुधार की एक पुस्तक पढ़ूँगा। आप एक हर महीने बाद आप एक हर महीने में एक बार आप एक ऐसी पुस्तक लें जिससे आपके अपने सुधार होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट 4 नए दोस्त बनाऊँगा। आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि पर डे या जब भी आपको मौका मिले तो 4 दोस्त कम से कम पर डे का प्लानिंग करके चलें तो आपको पर डे 4 नए दोस्त बनाने के लिए तैयारी करें। आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुपचाप चुपचाप एकांत में बैठकर 30 मिनट रोज चिंतन करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने बारे में चिंतन करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लोगों को उससे कुछ प्रभाव प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों को जो सेवाएं वो डिजर्व करते हैं आप उनको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, अपना मूल्यांकन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जो मैंने टिप्स बताए। इसमें आपको इस तरीके से आपको अपने 30 दिन का गोल सेटिंग करना है। जैसे कि मैंने बताया, ये मैं इन आदतों को छोड़ूंगा। आप उसके बारे में मैंने आपको बताया। बी के बारे में मैंने आपको बताया कि इन आदतों को मैं डालूंगा, उनके बारे में लिखना है। सी में मैंने आपको बताया इन तरीकों से अपने बॉस को उनकी नजरों में अपना मूल्यांकन बढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताया। डी में मैंने आपको बताया अपने घर में अ, अपने मूल्यांकन की इस तरह बढ़ाऊंगा, उसके लिए मैंने आपको कुछ बताया टिप्स। नंबर ई में मैंने आपको गोल सेटिंग करने के लिए जो बताया है वो है इन तरीकों से अपने दिमाग को अपना होना करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 30 दिन की गोल की सेटिंग की जो कि बेस्ट गोल सेटिंग के हिसाब से ही मैंने लिए हुए हैं। अब आप क्या करें, लाभ केवल निवेश से होता है ये आपको जानना पड़ेगा। ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं कि लाभ आपको केवल 2 चीज़ों से हो सकता है, 2 और निवेश निवेश जो है वो 2 तरीके से होते हैं। निवेश यानी कि धन का निवेश हो सकता है, अपने ज्ञान का निवेश हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ इसके बारे में बात करूँगा। नंबर 1 नंबर 1 है शिक्षा में निवेश करें। आप सीखने में निवेश करें। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखें, बिज़नेस में जो महत्वपूर्ण योग्यता का जो महत्व योग्यता का होता है वो डिप्लोमा का नहीं होता, क्योंकि डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट होता है। आपको शिक्षा में जो आपको योग्यता प्रदान करे, जो आपको बिजनेस करने में जो महत्वपूर्ण योग्यता दे, वो वाले फील्ड में आपको निवेश करना है। नंबर 2 विचारधाराओं में निवेश करें। अ, विचार विचारदाताओं विचारदाताओं से मतलब मेरा यहाँ पर है कि हर महीने एक प्रेरणादायक पुस्तक खरीदें। प्रेरणादायक पुस्तक यानी कि जिससे आपको नई शिक्षा मिलती रहे, जिससे आपको कुछ नया सीखें, तो ऐसे आप खरीदेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ-साथ 2 विचार प्रधान पत्रिका के ग्राहक बन जाएँ। विचार प्रधान यानी कि जो आपके आपको विचार दें, कुछ न कुछ नए विचार आपके मन में लेके आएँ। आप ऐसी जो 2 पत्रिकाएँ हैं, 2 पत्रिकाएँ बहुत सा आती है, जैसे आपके पास एक्जिम हो गया और भी बाकी चीज़ें आती हैं मार्केट में, जो कि आपको एक नया विचार देती है, कुछ नए दिन में कुछ करने के लिए सुझाव देती है, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो एक पत्रकार से पूछा गया, वो एक कॉफ़ी कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा था, तो उसने एक पुस्तक के बारे में बताया। उससे पूछा गया कि आप को पुस्तक पढ़ने और ना पढ़ने में कितना महत्व देते हैं? तो उसने ये बोला कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ने की कीमत चुका नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पुस्तकों को पढ़ने की जो बड़े-बड़े सफल लोग हैं, वो अपने लाइफ में किस तरीके से कामयाब हो पाते हैं, उनके साथ-साथ आपको डेवलप करना है, उनके साथ-साथ आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं,
तो जो आपके गोल है वो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं और आपको रुकना नहीं है, आपको अपने गोल में हर दिन आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब आप नई-नई योजनाएँ बनाएँगे, नए-नए तरीकों से काम करेंगे, एक ही गोल के पीछे भागेंगे, वही काम करेंगे जो आपको प्रेरणा आपको आपको अंदर से मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रबल इच्छा है वो काम करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी लगन लगनी शुरू हो जाएगी, लगन लगेगी तो आप रचनात्मक तरीके से और प्रयोगशाला करके अलग-अलग योजनाओं को बना के अलग-अलग अ, अलग-अलग विचारों को डेवलप करके आप वो काम कर जाएँगे, लक्ष्य को हासिल कर जाएँगे। माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। बिना लक्ष्य के आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं पा सकते हो, ये चीज़ को आप नोट कर लें। इसी के साथ यह मेरी वीडियो कंप्लीट होती है लक्ष्य से रिलेटेड। थैंक यू सो मच और हाँ, जाते-जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें, कमेंट अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।